यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको प्रतिदिन एक रहस्यमय कहानी लेकर के उपस्थित होता हूं और आज भी आपकी सेवा में एक रहस्यमय कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। देखिए श्रोताओं, आज की कहानी ज्ञानप्रद है। आज की कहानी मैं आपको एक टिटहरी और कौवा संवाद, जो कि स्वार्थी और अपना मतलब निकालने वाले लोगों की तरफ इशारा करती है, उस कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि स्वार्थी और मतलबी लोग कहां तक गिर जाते हैं अपना स्वार्थ निकालने के लिए। तो आइए श्रोताओं, जानते हैं इस रहस्यमय कहानी को। देखिए, एक समय की बात है कि किसी क्षेत्र में कुछ कौओं का झुंड रहता था। उस झुंड में 1500 कौवा संख्या में रहते थे और उस क्षेत्र में जिसमें वो कौवा रहते थे उसमें अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ने से वहाँ उनको खाने की कमी आने लगी। तो समस्त कौवा मन में विचार करने लगे कि हमें ये क्षेत्र यहाँ से छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के लिए किसी दूसरे क्षेत्र में जहाँ बरसात हो रही हो, खाने को कुछ अच्छा हो, उस क्षेत्र में चल देना चाहिए। तो ये सोच करके एक वृद्ध कौवा कहने लगा कि देखो मित्रों, ये सोचिए कि हम दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, अनजान क्षेत्र में, तो वहाँ हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, एक कहावत होती है कि अपनी जो मूल भूमि होती है, जन्म भूमि होती है, वहाँ हर व्यक्ति अपने तरीके से रह सकता है, लेकिन आप किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर के निवास करेंगे तो वहाँ आपको बहुत समस्याएं आती हैं, आपके अनेक दुश्मन हो जाते हैं और वहाँ उस क्षेत्र में एडजस्टमेंट करने में भी समस्या आती है। तो कौवा कहने लगा, देखो मित्रों, हमें किसी की सहारे की आवश्यकता होगी यदि हम वहाँ रहेंगे तो कुछ कौवा बोले कि चलो देखा जाएगा, हम अपना काम निकाल लेंगे अपनी चालाकी से। तो समस्त कौवा उस क्षेत्र से उड़ते हैं और हजारों कोस दूर एक बहुत अच्छा जंगल था। उस जंगल में तरह तरह की वनस्पति और समस्त खाने की वस्तुएं मौजूद थी। तो देखिए श्रोताओं, अब वो कौवा उस क्षेत्र में उतर जाते हैं। जब कौवा उस क्षेत्र में उतरे तो वहाँ के अन्य पक्षियों ने, रहने वाले थे उस क्षेत्र में, उन्होंने कौवों का विरोध किया कि ये झुंड कहाँ से आया है, इसे यहाँ से भगाइए। तो अब कौवों का जब विरोध हुआ तो कौवा एक रात्रि वहाँ जैसे तैसे उनसे ठहरे। अब मन में विचार करने लगे। कौवों का सरदार बोला कि देखिए भाई, समस्त लोग तुम ध्यान से सुने, यदि हम इस तरीके से रहे तो हमें इस क्षेत्र में कोई नहीं रहने देगा। अब हमें अपना कोई सहारा देखना चाहिए। वहीं पड़ोस में एक टिटहरी थी, वो भी रहती थी। अब वो टिटहरी के पास एक कौवा पहुंचता है जो बहुत चालाक था और टिटहरी से दूर से कहने लगा, मौसी राम राम, अर्थात उसे अपनी मौसी बना लेता है मतलब के लिए। टिटहरी उसे देख करके उसका स्वागत करती है कि आ जाओ ये बेटे, क्या बात है, आप कहाँ से आए हैं। कि अब वो कौवा बड़ा चालाक था। कौवा बोला कि देखिए मौसी, हमारे क्षेत्र में अकाल पड़ गया है। उस अकाल के कारण हमें किसी दूसरे क्षेत्र में आना पड़ा और यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें रहने नहीं दे रहे हैं। तो टिटहरी कहती है, तुम जब मेरे बेटे हो, मेरी बहन के बेटे हो, तो बड़े आराम से रहो, तुम्हें मेरे क्षेत्र में कौन रोक सकता है। टिटहरी उस क्षेत्र में बड़ी दबंग थी, अपना कुछ अस्तित्व रखती थी। तो टिटहरी ने उन सबको अपने पास रोक लिया और अन्य जो पक्षी आकर के विरोध करते तो उनसे टिटहरी कह देती कि ये मेरे बहन के लड़के हैं, इनसे आप कुछ नहीं कहेंगे। तो समस्त पक्षी समझ गए कि ये रहने वाले जो कौए हैं ये इस टिटहरी के रिश्तेदार हैं, इसलिए वो बेचारे कुछ उनसे कहते नहीं थे और कौवा बड़े आराम से उस क्षेत्र में रहने लगे। अपना समय उन्होंने धीरे धीरे निकालना आरंभ कर दिया। कुछ समय बाद जब समय निकल गया तो उस क्षेत्र में बरसात हो जाती है जहाँ कौवा रहते थे। अब
कौवा का सरदार कहने लगा एक कौवा से कि तुम भाई ऐसा करो, हमारे क्षेत्र में जाइए और देख करके आओ कि बरसात हुई या नहीं हुई। तो श्रोताओं, एक कौवा जाता है और वो देख करके आता है, तो उनका क्षेत्र भी हरियाली से परिपूर्ण था, बरसात हो गई थी। अब वो कौवा वापस आता है और अपने सरदार से कहने लगा कि देखो मित्रों, अपने क्षेत्र में बरसात हो गई है, अब हमें यहाँ से चलना होगा। तो चलने के लिए अब कौवा मन में विचार करने लगे कि देखो, ऐसे तो हम यहाँ से जा नहीं सकते, क्योंकि हम टिटहरी के आराम से यहाँ घर रह रहे हैं, ये हमें बड़े आराम से रखती है। तो एक कौवा बोला कि इसका उपाय तो मेरे पास है। तो वो बोले कि कैसे? कि देखो, हमें आज टिटहरी से कहना है कि हम यहाँ जब रहते हैं और तुम यहाँ जब दाना चुगती हैं तो हमें नग्न दिखाई देती हैं, इसलिए हमें बड़ी शर्म आती है। तो मौसी, हम अपने गांव को जा रहे हैं। तो ये बात समस्त, क्योंकि धूर्त थे कौवा, उन सबके जच जाती है। वो सोचने लगे बिल्कुल आपका उपाय सही है। तो देखिए श्रोताओं, जब शाम को टिटहरी घर आई तो कौवा चुपचाप और सुनसान बैठ गई। टिटहरी कहने लगी कि बेटे ये बताओ, यदि तुमसे किसी ने कुछ कहा हो तो मैं उसे वो सजा दूंगी, वो याद रखेगा। तो कौवा कहने लगे कि मौसी देखिए, हमसे किसी ने कुछ नहीं कहा, परंतु हमें एक दुख है। कि क्या? बताओ बेटा। कि जब तुम चुगती हैं तो नीचे की तरफ झुकती हैं और तुम हमें नग्न दिखाई देती हैं। तो देखिए श्रोताओं, जब कौवाओं ने उस टिटहरी से ये कहा कि आप जब भोजन करती हैं, चुगती हैं, दाना खाती हैं, उस समय नग्न दिखाई देती हैं, तो टिटहरी उन कौवाओं से कहने लगी कि देखो, मैंने तुम्हें अपने यहाँ रखा, तुम्हारा स्वागत किया, तुम्हारा सम्मान किया और तुम्हें इन इधर उधर की समस्त लड़ाई झगड़ों से बचाया, क्योंकि तुम मेरे क्षेत्र में आए थे और तुम जाते समय मुझ पर ये आक्षेप और लगा रहे हो। इसलिए यदि तुम्हें जाना है तो शहर से अपने देश जाओ, परंतु ये आक्षेप मुझ पर नहीं लगाएं। तो देखिए श्रोताओं, टिटहरी उन कौवाओं से क्या कहती है कि कौवाओं ध्यान से सुनो, इस तरीके के धूर्त और स्वार्थी लोग अपना स्वार्थ निकालने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। जब तुम्हारा मतलब था तो तुमने मुझे मौसी बनाया, क्योंकि इस क्षेत्र में तुम्हें किसी ने कोई सहारा नहीं दिया था, तो मैंने तुम्हें सहारा प्रदान किया और तुम मेरे यहाँ ठहरे। दूसरी बात, स्वार्थी और धूर्त लोगों की, जब उनका मतलब निकल जाता है तो मतलब निकलने के बाद वो दूसरे व्यक्ति की इज्जत और मान सम्मान को भी धूमिल कर देते हैं। तीसरी बात, स्वार्थी लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपना स्वार्थ निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए श्रोताओं, इस तरीके से जैसे टिटहरी और उस कौवा का संवाद था, कौवाओं को टिटहरी ने सलाह दी थी कि तुम इस तरीके के धूर्त हैं, तो ऐसे व्यक्तियों से भी हमें बचना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति भी ऐसे ही स्वभाव के होते हैं। और टिटहरी कहने लगी, देखो कौवाओं, ध्यान से सुनो, तुम केवल अपना स्वार्थ निकालना जानते थे, परंतु मैंने तुम्हें सहारा दिया था, अच्छा किया था, तुम्हारे साथ सज्जनता का काम किया था, और उसके बदले में आप मुझे क्या देकर के जा रहे हो? केवल बेइज्जती और असम्मान। तो श्रोताओं, ये कहानी ये प्रदर्शित करती है कि हमें ऐसे धूर्त और स्वार्थी लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो अपना स्वार्थ निकलने के बाद आप पर फिर पलटवार करने में भी नहीं चूकते हैं। वो आपके मान सम्मान और इज्जत को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इसी के साथ अब मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।